बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में जिन कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करेंगे वो है विजुअलाइजेशन के रिलेटेड, कि हम जो ऑब्जेक्ट्स हमें इसकी स्क्रीन पे नज़र आते हैं या हम फाइनल प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन पे के कैटेगरी में आती हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के टूल बार्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और वो हम कहाँ कहाँ पे उसको हमें वो टूल बार्स हमें मिलेंगे उन पैनल्स के अंदर, ऑटोकेड के अंदर। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं विजुअलाइजेशन के अंदर, वो है लाइटिंग का, कि आपकी जो सीन की जो लाइटिंग है वो कैसी है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, या इंडोर है या आउटडोर लाइटिंग है, वो दोनों आपको समझ आ जानी चाहिए कि इंडोर के लिए मैंने किस किस्म की लाइटिंग यूज़ करनी है, मेरे पास लाइटिंग की टाइप्स कितनी हैं, और मैंने इंडोर करनी है या आउटडोर लाइटिंग करनी है। तो आपने लाइटिंग की बेस पे, अच्छा, लाइटिंग जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके सीन के अंदर जान डालता है, लाइफ लाता है। अगर आपकी सीन के अंदर लाइटिंग ओरिजिनल है, रियल लाइफ टाइम या लाइफ रिलेटेड लाइटिंग है, तो आपकी सीन के अंदर जान आएगी और वो रियल लगेगा। और एक्चुअल लाइटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी बेस पे अगर आप लाइटिंग को यूज़ करते हैं, तो आपका सीन जो है, जो भी उसको देखेगा रेंडरिंग के बाद, तो उसके माइंड के अंदर यही चीज़ क्लिक होगी कि वो इमेज वाकई वैसे ही नज़र आएगा साइट पे। तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस पे हम अपनी सीन के अंदर जान ला सकते हैं, लाइफ ला सकते हैं। फिर उसके बाद मटेरियल्स की बात आती है। मटेरियल्स जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑप्शन है। इसमें आप ऑब्जेक्ट को उसके रिलेटेड जो टेक्सचर होना चाहिए या जो मटेरियल होना चाहिए, वो मटेरियल आप मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को असाइन करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जान कैसे आएगी? जब तक एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मटेरियल असाइन नहीं करेंगे, उस वक्त तक उस ऑब्जेक्ट की वो लुक आपको पता नहीं चलेगा कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है क्या, और ये ऑब्जेक्ट स्पेशली नज़र कैसे आएगा। लाइटिंग के अंदर सिर्फ आप ये शो करेंगे कि लाइट का मूड और लाइट की डायरेक्शन, और जो साइग्राफी है, जो शेड्स पड़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है। मटेरियल्स जो है वो आपकी इमेज के अंदर लाइफ लेके आता है, शेड्स और लाइट्स वो जो मटेरियल्स हैं वो उनको और वाज़ह कर देता है, रियलिटी लेके आता है। तो मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को उसके रिलेटेड ही मटेरियल देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बॉक्स बनाया है और बॉक्स वुड है, तो आपने उसको वुड का मटेरियल असाइन करना है। मटेरियल असाइन करने के बाद फिर उसके बाद जो बारी आती है वो है मैपिंग की, कि आपने जो मटेरियल असाइन किया है वो एक्चुअली प्रॉपरली मैप्ड है कि नहीं है। मैप्ड का मतलब ये है कि जो एक्स और वाई डायरेक्शन की बेस पे जो टाइलिंग होती है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल टाइलिंग को हम इस तरह समझेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारी टेबल पे 2 कॉपियाँ पड़ी हुई हैं, या एक कॉपी है हमारी टेबल पे। एक हमारे पास टेबल होगी, उस टेबल के अगर ऊपर हम एक कॉपी रखें, तो एक कॉपी एक टेबल पे पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है 1:1। उसकी टाइलिंग 1:1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह अगर वही कॉपी की हम एक डुप्लीकेट बना ले और उसी टेबल पे जिसके ऊपर फ्लैट हम कॉपियाँ रख सकते हैं 15 से 20, अगर उसके ऊपर हम सिर्फ 2 कॉपियाँ रखें तो 2:1 है। अगर हम उसके ऊपर नीचे 4 कॉपियाँ रखें तो 2:2 हो जाएगा। तो टाइलिंग का मतलब यह है, मैपिंग का मतलब यह है कि जो इमेज हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हमने रीअरेंज करना है, एक्चुअली उसको एडजस्ट करना है कि वो वाकई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मटेरियल सही नज़र आए और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जान डाल दे, और वो वाकई वो लुक हमें दे जो कि उस ऑब्जेक्ट की बेस पे रियल लाइफ में वो ऑब्जेक्ट वो लुक देता है। तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मटेरियल असाइन करने के बाद उसको रीमैप करना, उसको एडजस्ट करना, और इसी तरह रेंडरिंग। फाइनली जब हम इसको अपनी सीन के अंदर लाइटिंग इंसर्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल असाइन कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल्स को हम रीमैप कर देते हैं, उसकी मैपिंग सही तरीके से कर लेते हैं, टेक्सचरिंग सही, यानी कि ऑब्जेक्ट को मटेरियल असाइन कर लेते हैं सही प्रॉपरली। और इसी तरह जब लास्ट पे जब बारी आती है वो है रेंडरिंग सेटिंग्स की, कि हम अपने सीन की रेंडरिंग सेटिंग ऐसी रखें कि वो फाइल जब रेंडर हो तो प्रॉपरली
हमें वो नज़र आए। तो इसके लिए अपनी रेंडरिंग सेटिंग्स है। इसी तरह मैप्स और या मटेरियल्स के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी, उन सारों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एक समरी है जिसको हम देख के हम आपको बता सकते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप किस चीज़ को फॉलो करेंगे। एक और चीज़ है, हम मटेरियल्स की ही हेल्प से हम इसके अंदर बैकग्राउंड्स डालेंगे इस अपनी सीन के अंदर, और बैकग्राउंड के साथ जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं हमारे सीन के अंदर, ट्रीज़ हो गए, पीपल हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, गाड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें हम 3D मॉडल जिसको आप कह सकते हैं, 3D मॉडल्स आप अपने सीन के अंदर रखेंगे। और ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग, मटेरियल्स, मैपिंग एंड टेक्सचरिंग, रेंडरिंग सेटिंग्स। ये एक बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।